हमेशा ये सोचती हूँ कि काश कुछ भी ना करना पड़ता लाइफ में, सब कुछ आसानी से मिल जाता। लेकिन आप लोगों को पता है कोई भी काम हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सब में हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी इच्छाओं को, अपने जो ड्रीम है उनको पूरा कर सके। तो दोस्तों, आपको पता है ना आजकल कितना ज़्यादा वायरस फैला है, खांसी जुकाम वाला। तो फ़िलहाल हमारे पहाड़ों में तो आजकल शादी का सीज़न चला हुआ है, लेकिन मैं कई दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी। खांसी जुकाम हो रहा है, फिर ठीक हो रही हूँ, फिर बीमार हो रही हूँ, फिर ठीक हो रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से चल रही है मेरी लाइफ और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सुबह उठूँ, जल्दी उठूँ, पर मेरी आँखें हैं खुलती है फिर बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सुबह जल्दी जल्दी उठूँ और अपनी स्टडी भी कर सकूँ। तो इतने दिनों से बीमार होने के बाद आज मैं हो जाती हूँ पूरी तरीके से ठीक। और सुबह सुबह उठ के देखती हूँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसलिए मैंने दो कपड़े पहने। पहले जिपर, उसके बाहर से स्वेटर प्लस कोट, वो भी मम्मी का। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ मैं। तो पिछले कल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी और ओले पड़े थे। आपको पता है जैसे जब भी बारिश या ओले बर्फ़ पड़ती है तो अगले दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो देखो पहाड़ों में भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये तो शुरुआत है, अभी खाली पहाड़ ही वाइट चादर से ढक चुके हैं। आगे आगे देखो होता क्या है, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है इस साल, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमेशा मैं ये करती हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बीच में गायब हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सुबह उठते ही देखा ना आप लोगों ने कैसे आजकल आलस सा मचा हुआ था ठंड के मौसम में उठने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बर्फ़ दिखाती हूँ, पहाड़ों में कितनी कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये देखो भाई, बर्फ़ पड़ गई है। कल रात को ओले पड़े थे ना, उस वजह से हमारे पहाड़ों में पड़ गई है थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़। ये देखो, और अभी भी लोग आग ही जला रहे हैं। कहीं तो धुआं निकल रहा था बट अभी दिख नहीं रहा है। ये देखो, ठंड का मौसम हो गया स्टार्ट। वाइट चादर ने ढक लिया हमारे पहाड़ों को। और ये देखो पत्ते भी कैसे पीले पीले हो रहे हैं। अब पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। और ये तो अभी हम आए हैं यहाँ पे हमने अपनी गाय को बंद किया, लाली को बंद किया है, क्योंकि हमारी लाली ना कुछ टाइम पहले ऊपर भेजा था हमने। अभी मत खोलो यार, मत खोलो, मम्मी को आने दो, रहने दो। गाली सुनेंगे भी, रहने दो, मज़ा आता है। अब आदत हो गई है हमारे को। यहाँ देखो चाचू ने ऐसा डेरा लगाया हुआ है। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो हमारे को लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो ऐसे कोटा रखते हैं। और अभी हम लोग अपनी लाली को यहाँ पे बांधा है, यहाँ पे छोड़ेंगे। आजकल यहाँ से घास चरते रहती है हमारी लाली। तो अभी मम्मी आएंगे, फिर मम्मी बताएंगे कि कैसे छोड़ना है, क्या करना है। देखो मौसम वो पूछ रहे थे ना नेपाली भैयाओं का समुदाय कहाँ पे होता है, यहाँ पे होते थे। अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। चाचू ने नीले नीले ड्रम भर के रखे हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ रखा हुआ है और हमने यहाँ पर घास सुखा के रखा हुआ है। ये ठीक रहता है ना केले। ये देखो चले गए लोग नवंबर क्या अक्टूबर में ही। मान नहीं रही है मेरे पास, गाय छोड़ने के लिए मेरे पास आजा बोल रही हूँ ना, नहीं आ रही। क्या हमारी लाली कितनी खतरनाक की हो गई है, मेरे को डर लगती है। हमारी लाली खतरनाक की है, छोड़ना था सिर्फ, ऐसा तो मैं भी करती। अब ये खुद चढ़ते रहेगी घास। तेते के बाहर जाओ, फोटो खींचेंगे। नहीं मानती है ये। तो अभी इन लोगों की गप्पे चल रही है। आज मम्मी वगैरह की छुट्टी है ना, मम्मी की भी, संजू दीदी की भी, और मंजू दीदी तो एक दिन से आ ही नहीं रहे, अभी 2 दिन हो गए। और ऊपर से बोल भी नहीं रहे हमारे को कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे हमारी लाली चढ़ते रहती है और काफ़ी मोटी हो गई है। ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ से ऊपर कंडे साइड जब भी डालते हैं गाय को, जिसकी भी गाय हो, तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अच्छे से चढ़ रही है। जो ये थोड़ा थोड़ा सा घास रह गया ना, अब ये अच्छे से मज़े से चढ़ते रहेगी। और ये देखो हमारी लाली है तो वैसे ये थोड़ी मोटी हो गई है और ये जो है इसका कलर
रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज जैसा था, अब ये बिल्कुल ऐसे ब्राउन कलर की जैसी हो गई है। तो इस एरिया में लाली अच्छे से चढ़ते रहेगी मज़े से। और ये देखो बर्फ़ वाले चिड़िया भी आ गए, मतलब बर्फ़ पड़ेगी। तो आजकल आप लोगों को बगीचों में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस पीले पीले जैसी पत्तियाँ नज़र आएगी और बस ये सुनसान जैसा ये नंगे जैसे पहाड़ नज़र आएंगे, क्योंकि हरा भरा तो सारा ख़त्म हो गया ना। देखो ये हमारा कूल का पानी जो आता है, वो क्या करिए, ये आता है यहाँ से नीचे को जाता है ये पानी, ये देखो। और ठंडा भी नहीं है, गर्म है ना ये वाह, अब बीमार हो जाएगी। देखो कहाँ घुस गए दोनों, निकलो बाहर। ये हमारे लाली का खूड़ा है, लाली रहती है, ये देखो। और ये देखो ऊपर साइड पर लकड़ी का है, निकलो बाहर। आ गई मैं घर यार, मेरे को तो आया शरीर में भी दर्द हो गई। वहाँ ऊपर मम्मी और चाचू इतनी सारी गप्पे मारे थे, मैं आ गई घर और देखते हैं आज का दिन कुछ बोरिंग बोरिंग जैसा है। देखते हैं खाना खुना बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि अभी हो रहा है सुबह की 11 बज रहे हैं। तो मेरे को बनाना पड़ रहा है खाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक काम चला हुआ है और सर्दियाँ आने वाली है। सर्दियों का कोटा हर एक चीज़ की वो करनी पड़ेगी, हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बाहर बहुत जुगाड़ वाला काम करें, जुगाड़ वाला क्या, यही ज़रूरी है, क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ने वाली। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या काम चला हुआ है। तो हमने दला चना की दाल भिगोई थी, अब मैं इसमें तड़का मारूंगी। और ऐसा होता है ना, हमने वहाँ ऊपर छानी बनाया हुआ तो है ना, वहाँ पे थोड़ा दूर पड़ता है। छानी मीन्स मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है छानी। हमारे यहाँ पे किन्नौर में, ज़्यादातर किन्नौर में ये चीज़ बनाई होती है, क्योंकि जैसे सर्दियाँ हो जाती है ना, तो आग जलाना भी ज़रूरी होता है, ठंड हो जाती है। तो कभी कभी बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है, जैसे पिछले कल बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ से बाहर तक भी नहीं जा पा रही थी। मतलब वहाँ पर हमने जहाँ पे लकड़ियाँ रखे थे वहाँ तक भी नहीं जा पा रही थी। तो सर्दियों में ऐसा ही होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो उस वजह से यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो हम लोग थोड़ा अपने घर के नज़दीक में बिल्कुल बाहर निकलते ही ना, वहाँ पे एक कुछ चीज़ बना रहे हैं, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में छानी बोलते हैं। वहाँ पे रखेंगे हम लोग, लकड़ियाँ वगैरह रखेंगे। और बाकी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे बना रहे मम्मी वगैरह। मेरी मम्मी खुद इतनी खतरनाक है, खुद अपने उससे बना रहे। एक तो बनाया था ऑलरेडी, जहाँ पे हम लोग दारू दूरू निकालते थे, एक दूसरा बना रहे हैं यहाँ पे बाहर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं जल्दी जल्दी तड़का मारती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है हमें। ये 2 पिलर गाड़ दिए इन लोगों ने मिट्टी में। क्या बना रहे हैं आप लोग? शक्ल भी नहीं दिखा रहे। मम्मी मना करे कि ये चीज़ मत दिखा, बट मैं दिखाना चाहती हूँ कि कितना स्ट्रगल करके हम ये चीज़ बनाएंगे। ये देखो, ये हमारा यहाँ से कमरे से बाहर निकल के है, तो यहीं पे नज़दीक में है। तो सर्दियों के लिए ये चीज़ बिल्कुल सही रहेगी। सब टाइम की बात होती है, टाइम के अकॉर्डिंग इंसान लाइफ में बहुत कुछ सीख जाता है। तो मम्मी ने तो लाइफ में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए है ना, तो मम्मी को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे तो मम्मी मना कर रहे थे मेरे को कि ये वीडियो मत बना, बट मैं दिखाना चाहती हूँ कि मम्मी कितने टैलेंटेड है। ये तो कुछ नहीं है, बचपन में जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, जब हमारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो मम्मी ने पूरा एक स्टोर बनाया था, स्टोर खड़ा किया था। वो भी बहुत ही सुंदर, परफेक्ट, और मतलब ऐसा नहीं कच्चा, जैसा पूरा पक्का स्टोर बनाया हुआ था। तो आज भी मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं छानी। आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बट टेम्परेरी जैसा हम लोग यहाँ पे छानी बना रहे हैं। और ये देखो, दोनों मिस्त्रियों को पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इंच टेप की जगह में। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे छानी, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से सोच के हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे छानी। तो गाइस, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे तैयार करेंगे हम लोग छानी को। और यहाँ पे जो ये फट्टे है ना, फट्टों का यूज़ भी होगा। तो ये दोनों ला रहे थे ऊपर से फट्टे। अब इसको करेंगे बिल्कुल टाइट, और ये बन गए 2 पिलर। हे भगवान, छोटा है? नहीं, ठीक है, ठीक है। ये लोग काम कर रहे हैं और मैं आराम से बैठ के ईवू का चॉकलेट खा रही हूँ, क्योंकि ना, और ईवू को भी ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखा सकती मैं। मेरे घर वाले मेरे को मना करते हैं कि ईवू को वीडियो में मत दिखाना। और आज का मौसम देखो कैसा ख़राब हो रहा है। आज भी क्या पता बारिश हो सकती है, बट वेदर तो बिल्कुल साफ बता रहा है।
चीकू है, चीकू भी हमारे साथ सोया हुआ है। तेरे को नहीं दिखाना है क्या क्या काम कर रहा है। अभी 12:47 हो रहे हैं। मम्मी वगैरह का आज ना ये काम करने को ना इतना टाइम लग रहा है, अभी भी वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं हुई। अभी उसका ढांचा ही बनाया हुआ है। ऐसा ऐसा कौन सिखाता है मम्मी? मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, अभी तक कितने बना दिए छानी तो? कितने उखाड़ा, कितना बना कितने बनाए? एक बार पहले भी बनाया था, यहाँ पीछे भी बनाया, मैं नहीं बनाया। एक सेब खा बहुत टाइम हो गया सेब नहीं खा के। अपने घर में सेब होने के बाद मेरा सेब की कदर ना करना ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं किन्नौर वाले, खासकर जिनके पास सेब होता है थोक में फिर भी सेब नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल मेरा ही ले लो। हमारी लाली का खुद यहाँ पे रखती थी, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था मेरे को जब लाली यहाँ पे होती थी ना, तो यहाँ ऊपर से हम लोग घास ले के आते थे और यहाँ नीचे देते थे। और यहाँ हम मेरा घर, जब हमारी लाली को हम लोग यहाँ पे रखते थे, मम्मी यहाँ पे रखते थे, तो ये चादर हमने ही लाया था, तो इसलिए अब ये लेके जाएंगे, ये नीचे काम आएगा हमारे। इतने लंबे लंबे चादर है मम्मी, छानी हमारा छोटा है। अच्छा, मम्मी ने ना लाइफ में ऐसे ऐसे काम कराए है ना, जो काम कोई भी कर नहीं सकता है। उफ यार, भाई मेरी मम्मी ने ना लाइफ में ऐसे ऐसे काम करवाए है ना, जो शायद किसी की बेटी नहीं करती होगी। क्या कर सकते, करना पड़ता है ऐसे ऐसे काम, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और गुस्सा ना भी करेंगे ना, फिर देखो यार, आप ही खुद ही सोचो ना, मम्मी अकेले अकेले ऐसा काम करते हैं, तो ये चीज़ें ना हमारे को भी करना ही पड़ता है। आप लोग बताओ, अगर आप लोगों की बेटियाँ है ना, उन लोगों को आप ऐसे ऐसा काम कराते हो। इस बात का मैं वो नहीं कर रही हूँ कि मम्मी को शिकायत नहीं कर रही कि मम्मी हमारे ऊपर इतना सख्त वाला काम करवाती है। ऐसा है कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी उंगली ना कट जाए, तो लेके जाती हूँ मैं। हम ये चीज़ें करते हैं ना, ये काम करते हैं, तो हमारे को खुद को ही दया आती है। ऐसा लगता है कि मम्मी यार बेचारे खुद अकेले ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम भी तो कर सकते हैं ये काम, जब हम लोग खुद भी बिल्ले लोग हैं, है ना, तो इसलिए करते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे काम कोई भी लड़कियां नहीं करती होनी, मतलब बेटियां नहीं करती होनी। हम देखा क्या खतरनाक है। अब ये चादर हमने यहाँ पर ला दिए, अब ये चादर का काम देखना क्या है, हमको हम लोग फाइनल दिखाएंगे। इस चादर को मम्मी डालेंगे इसके ऊपर, तो लास्ट में ना ये हमने डांटा जो खड़ा किया था, तो इसके ऊपर डाल रहे हैं हम इसको, ताकि बर्फ़ की बारिश अंदर ना आए। मम्मी ये किसने सिखाया ऐसा बनाने को? बहुत क्या? अब मेरा शरीर खत्म हो गया ना, नहीं तो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। हाँ, याद है जब हम लोग भूरी गांव में थे ना, उस टाइम भी मम्मी बहुत कुछ बनाती थे, है ना, छोटी छोटी जैसे अलमारियाँ और स्टोर भी तो बनाया था मम्मी ने। वो नीचे से तो कितना अच्छा था हो गया ना, हिम्मत नहीं आता है। इतने बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, चुलियाँ गिराने को, बेनियाँ गिराने को, और लकड़ी टुकड़ी ऐसे ऐसे निकालती थी ना, पत्तियां मम्मी खुद काटती, पत्तियां मैं खुद काटती थी। इतने बड़े बड़े पेड़ में चुलिया में गिराने को इतने बड़े बड़े पेड़ में जाती थी। अब हिम्मत नहीं है, अब तो नीचे से ऐसे देख के, अब बुढ़ापा है ना, तब ऊपर इतना जैसा भी पेड़ हो ना, अब ऊपर चढ़ने को हिम्मत नहीं होता। शरीर हो ना पहले कीजिए, पता नहीं मैंने बहुत कुछ करना था, जितना किया उतना भी बहुत है। कैसे थर्माकोल को परे कर ले, वहाँ सारा गीला हो गया थर्माकोल, गुलाड़ी भी परे कर। जोर से छड़े रहा, जोर से मत फेंको, मुँह अच्छा चुके रहा है, आवाज ना लगे। अब इतनी ज़्यादा हवा चली हुई है हमारे यहाँ पे, पता है कैसे पता चलता है कि मौसम आने वाला है, बारिश आने वाली है या बर्फ़ आने वाली है। तो अगर इस साइड को मौसम ऐसा ख़राब हो जाता है ना, बिल्कुल काला काला सा, तो उसका मतलब ये हो जाए कि बारिश होने वाली है। और ये देखो हवाएं कितनी तेज चली हुई है, ये देखो, ये होता है
खागो साइड से मौसम ख़राब, इसका मतलब यहाँ का भी मौसम ख़राब। इसलिए जब भी बारिश या बर्फ़ आने वाली होती है ना, सबसे पहले हम उस साइड देखते हैं और हमारे को आइडिया लग जाता है कि बारिश होने वाली है या फिर बर्फ़ पड़ने वाली है। हवाएं चल रही है शूं करके, और ये बर्फ़ वाली चिड़ियाएँ, जब भी ये बर्फ़ वाली चिड़िया आती है ना, तब बर्फ़ भी लेके आती है अपने साथ। ऐसी कहावत क्या, ऐसा बोलते हुए कि जब भी ये बर्फ़ वाली चिड़ियाएँ आती है ना, तो अपने साथ बर्फ़ लेके ही आती है, इसका मतलब बर्फ़ पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं छानी, जहाँ पे करनी पड़ी है मेरे को सफाई। अब यहाँ पे हम लोग चूल्हा भी लगाएंगे, आग जलाएंगे और ढेर सारे पकवान भी बनाएंगे। हो सके तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो थोड़ा ऊपर से चला गया। चिको तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी सूखे। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है हमारा जो कोटा होता है, किस तरीके से ढेर लगा के रखा होता है हमने। और ये सारी लकड़ियाँ अब हम लोग थोड़े थोड़े करके, मतलब सारे तो नहीं, थोड़े थोड़े करके ले जाएंगे अपने छानी में। तो इसीलिए बनाया था मम्मी ने ये चीज़, ताकि यहाँ पे बर्फ़ के टाइम चाहे बारिश के टाइम यहाँ पे छानी के अंदर रखे और ये लकड़ियाँ सेफ रहे। तो ये देखो बर्तन भी आ चुके हैं, अब हम इसमें बनाएंगे पकवान बहुत सारे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। यहाँ पे अब देखना आप लोग, हम लोग यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को हमारे साथ। नई नई चीज़ें दिखाएंगे बना के, पता नहीं मम्मी बनाने देंगे कि नहीं देंगे। फिलहाल ये मम्मी ने यहाँ पे लकड़ियाँ रखने के लिए बनाया हुआ था, और आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत, मम्मी मिस्त्री को देखा किस तरीके से बनाया। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो हम दोनों ने क्या करना, फ़ोटो शूट करना है ना। मम्मी भी लकड़ी लेके आए। मम्मी हम छानी में रखेंगे सारे लकड़ियाँ, है ना। छोड़ना था थोड़ी देर में ऊपर डाल लिया शीशो। अच्छा, अब ये लकड़ियाँ यही रखेंगे ना मम्मी, सिर्फ सर्दी को ना। हाँ, तो बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर इसलिए हमने आसानी का जुगाड़ किया है। यहाँ पे ले जाने की सुविधा पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी तो आए भी, कोई बात नहीं, बर्फ को नहीं देखना चाहिए। घर के नज़दीक यहाँ पे घर और यहाँ पे छानी, इसमें फिर कुछ भी बना सकते हैं चूल्हा लगा के। हाँ, तो आप लोगों ने बताना आप लोगों की लैंग्वेज में, जैसे ये लकड़ी लुकड़ी रखने का वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो छानी बोलते हैं। और मैं ना आज बुद्धि जैसी लग रही हूँ, इग्नोर माई फेस। ठंड बहुत हो गई है, फिर नहाएंगे तो क्या बोल। नहीं। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।